हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला। और बच्चों, आज हम लोग करेंगे इकाई 8 जंतुओं की संरचना एवं कार्य क्लास 6 की अभ्यास कार्य पुस्तिका। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है बहुविकल्प यानी सही विकल्प को चुनिए। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छाटिए। अंतःकंकाल बना होता है बालों से, त्वचा से, सींग से, अस्थियों एवं उपास्थियों से। तो बच्चों अंतःकंकाल जो होता है वो किससे बना होता है? अस्थियों एवं उपास्थियों से। मनुष्य के गुर्दे का भार बच्चों कितना होता है? मनुष्य के गुर्दों का भार जो होता है वो 125, वैसे होता तो 150 ग्राम 150 ग्राम होता है उसका भार, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं है तो 150 ग्राम है, तो आप 125 पर टिक लगा सकते हैं। ब्रेल पद्धति क्या है? ब्रेल पद्धति में बच्चों क्या होता है, ये ब्लाइंड बच्चों के लिए होता है। इसमें छू कर अक्षरों को पहचाना जाता है, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही होगा। सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाते हैं। सूक्ष्मदर्शी वाले वही जंतु देखे जाते हैं बच्चों जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देते, यानी वो कौन से होंगे? एक कोश के जंतु, जीवाणु, मेढक, मछली, केंचुआ तो हम सब देख सकते हैं, यानी जीवाणु जो होगा वो सही होगा। इसके बाद है ये सूक्ष्मदर्शी वाला है बच्चों के जीवाणु हम देख सकते हैं। एक वयस्क स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में धड़कता है। तो बच्चों 1 मिनट में 60, 80, 72, 90, तो 1 मिनट में धड़कता है हृदय के वयस्क व्यक्ति में 72 बार धड़कता है। चलिए करते हैं खाली जगह। हृदय शरीर के विभिन्न भागों में को पंप करता है। तो हृदय जो वो रुधिर को यानी कि रक्त को भागों में पंप करता है। मनुष्य में श्वसन बच्चों हम जानते हैं कि फेफड़ों के द्वारा होता है। हृदय के प्रमुख 2 कक्ष कौन से होते हैं? हृदय के प्रमुख 2 कक्ष अलिंद और निलय होते हैं। यहाँ पर देखिए वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का अनुभव हमें कैसे होता है? अपनी इंद्रियों के द्वारा होता है। शरीर में रक्त छानने का कार्य करते हैं। वृक्क शरीर में रक्त छानने का कार्य करते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। पाचक अंग और पाचक ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र बनाती है। बिल्कुल, पाचक अंग जो होंगे और पाचक रस स्राव करने वाली जो ग्रंथियां होंगी वो दोनों मिलकर ही पाचन तंत्र बनाएंगी। पक्षियों के में वायुकण पाया जाता है, ये गलत है। पक्षियों में वायुकण नहीं पाया जाता। अमीबा कूटपाद की सहायता से गमन करता है, बिल्कुल सही बात है, अमीबा कूटपाद की सहायता से गमन करता है। और यहाँ पर अगला हमारा है शरीर के विभिन्न अंगों से शुद्ध रक्त हृदय में आता है, ये गलत है। मनुष्य में खोपड़ी वाय कंकाल होता है, ये भी गलत है। अब करते हैं मिलान। स्तंभ का और स्तंभ खा को सुमेलित कीजिए। संयुक्त नेत्र बच्चों कीटों में पाया जाता है तो कीटों से मिला देंगे। अमीबा में अनियमित आकृति होती है। श्वसन होता है फेफड़ों के द्वारा। पाचन क्या होता है? पाचन में खाद्य पदार्थों का पाचन होता है। उत्सर्जन क्या है? वृक्क इससे संबंधित है। और यहाँ पर अगला देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से जो बेमैल है यानी उनका कोई मेल नहीं छाटिए। अलिंद, निलय, कान, हृदय। यहाँ पे देखिए अलिंद और निलय भी हम लोगों ने बात करी थी कि हृदय 2 भागों में बटा हुआ होता है, 2 प्रमुख अक्ष होते हैं अलिंद और निलय, और हृदय भी दिया, तो कान का यहाँ से कोई लेना देना नहीं, तो कान यहाँ पर अलग हो जाएगा। मूत्र, मुख गुहा, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी। तो यहाँ पर देखिए मुख गुहा जो है वो पाचन से संबंधित है, यानी ये अलग हो गया, तो हमने यहाँ पर मुख गुहा अलग लिख दिया। देखिए आगे क्या कहता है, मस्तिष्क, वृक्क, मेरुरज्ज, तंत्रिका। अब यहाँ पे मस्तिष्क है, मेरुरज्ज है, तंत्रिका, ये सब एक साथ हैं, और वृक्क यहाँ पर उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत आता है, इसको अलग कर दिया गया। आँख, कान, नाक, जीभ, फेफड़े। आँख, कान, नाक, जीभ ये सब क्या है? हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, और फेफड़ा हमारा अलग है जो श्वसन का अंग, इसको हम लिख देंगे अलग। मुख गुहा, फेफड़ा, अमाशय, छोटी आंत। यहाँ पर मुख गुहा है, अमाशय, छोटी आंत सब पाचन तंत्र से संबंधित है। फेफड़ा अलग हो गया क्योंकि वो श्वसन तंत्र से संबंधित है, इसलिए इसको अलग लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? मनुष्य के हृदय में भी हमने पढ़ा था कि 2 कक्ष होते हैं, अलिंद व निलय। अपशिष्ट एवं हानि कारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? ये क्रिया बच्चों उत्सर्जन कहलाती है। जीवों द्वारा अपने समान जीव उत्पन्न करने को क्या कहते हैं? जीवों के द्वारा ऐसी क्रिया को कहते हैं प्रजनन। खट्टे, मीठे, नमकीन स्वाद का अनुभव कैसे करते हैं बच्चों? जीव के द्वारा करते हैं, पता चल जाता है कि खट्टा है, मीठा या नमकीन है। हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ जाता है? हृदय से ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होता है यानी रुधिर होता है वो शरीर के अंगों तक जाता है। यहाँ पर देखिए श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन जीवों द्वारा ऑक्सीजन युक्त वायु को शरीर के अंदर लेना तथा कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त वायु को बाहर निकालना श्वसन क्रिया है। सांस लेते हैं एक बार, अंतर श्वसन, फिर सांस को छोड़ते हैं उच्च श्वसन, यानी दोनों मिलाकर हमारे श्वसन की जो क्रिया पूरी होती है, यानी ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। मनुष्य के पाचन अंगों का नाम लिखिए। अभी देखिए हम लोगों ने पढ़ा था पाचन अंग जो बनते हैं, वो पाचन जो है हमारे पाचन ग्रंथियां मिलाकर बनता है पूरा पाचन तंत्र। देखिए मनुष्य के पाचन अंगों के नाम है मुख गुहा, भोजन नली यानी कि ग्रास नली,
अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, और पाचन ग्रंथियां कौन सी है? यकृत और अग्नाशय। प्रजनन किसे कहते हैं? प्रत्येक जीवधारी में अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। जीवधारी के इस लक्षण को कहते हैं प्रजनन। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली ज्ञानेंद्रियां, उनके कार्य लिखिए। ज्ञानेंद्रियों के नाम आप जानते हैं बच्चों, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। अब काम क्या है? आँख का काम क्या है? देखना। जीभ का काम क्या है? स्वाद लेना। कान का काम क्या है? सुनना व शरीर को संतुलित करना। नाक से सुगंध महक लेते हैं। त्वचा से क्या करते हैं? स्पर्श का अनुभव हम करते हैं। अगला है संयुक्त नेत्र किसे कहते हैं? ऐसे नेत्र जिसमें कई छोटी छोटी दृश्य इकाइयां होती हैं उसे संयुक्त नेत्र कहते हैं। इन दृश्य इकाइयों को नेत्रांशक या ओमटीरिया कहते हैं, जैसे कीटों और क्रस्टेशिया में वैसा होता है। निम्नलिखित में अंतर बताइए। ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया से नाम से पता चला, जो हमारी इच्छा के साथ हो, अनैच्छिक जो हमारी इच्छा के साथ ना हो। ऐच्छिक क्रियाओं को हम सोच समझकर अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, जैसे पढ़ना, खेलना, बात करना, ये जब हमारा मन होता है तब हम करते हैं। अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं? अनैच्छिक क्रियाएं वे होती है जो अपने आप में होती हैं, हमारा उस पर कोई जोर नहीं है, इन पर हमारी इच्छा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे हृदय का स्पंदन, पलक का झपकना। खा वाला हमारा है वाय कंकाल और अंता कंकाल में क्या अंतर है? वाय कंकाल त्वचा के ऊपर पाया जाने वाला कंकाल, जैसे कि नाखून, बाल, सींग, खुर। अंता कंकाल त्वचा के भीतर पाया जाने वाला कंकाल, जैसे कि अस्थि और उपास्थि। नीचे गए चित्र को नामांकित कीजिए। यहाँ पे चित्र का लेबलिंग करनी है आपको बच्चों। तो ये क्या है? नासा गुहा है, ये मुख है, ये मुख गुहा है, अंदर की तरफ दिखाई दे रहा है। ये ग्रास नली है, नीचे जाती है, जो जाकर ये अमाशय है, और ये यकृत है, हमारी ग्रंथि है, पित्ताशय है ये। और यहाँ पर देखिए ये सब जो बहुत सारी दिख रही है, छोटी आंत है, उसके बाद ये बड़ी आंत है, फिर मलाशय और गुदा, और इधर ये कोलन है। तो इस तरीके से इसकी लेबलिंग और इस चित्र की आप बच्चों प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये चित्र अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। नीचे दिए गए चित्र को नामांकित कीजिए। इसकी भी अब लेबलिंग करनी है। हम जानते हैं हृदय 2 कक्षों में बटा होता है, अलिंद और निलय। यहाँ पर अलिंद और निलय फिर 2 कक्षों में बटे हुए होते हैं। दाया अलिंद और नीचे दाया निलय। इधर की तरफ बाया अलिंद और नीचे दाया निलय, और ये पक्ष महाधमनी होती है। यहाँ पर देखिए दिए गए अंगों के सामने रिक्त वर्गों में उनके कार्य को लिखना है। आँख क्या करती? देखती है। त्वचा से स्पर्श का अनुभव होता है। अमाशय क्या? पाचन के लिए है। फेफड़ा क्या? श्वसन है। कान क्या है? सुनना है। और जीभ क्या है? स्वाद लेते हैं। वृक्क उत्सर्जन में काम आता है। हृदय रक्त परिसंचरण। निम्नलिखित तालिका में दिए गए जंतुओं के सम्मुख उनके गमन अंगों को ले, यानी किन अंगों के द्वारा वो चलते हैं। जैसे केचुआ है, सूक या सीटी जिसको बोलते हैं, उससे चलता है। पक्षी पंख से, छिपकली पैर से, गाय पैर से, अमीबा कूटपात से, मनुष्य पैर से, पैरामीशियम सीलिया, और मछली पखने से यानी कि तैरती है। तो इस तरीके से इन के माध्यम से जो जंतु एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जाता है। बच्चों आज के सुविचार की बात कर लेते हैं। अनुशासन से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। हमारे सामने चाहे जितना बड़ा लक्ष्य हो, चाहे जितना बड़ा हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारा जीवन अनुशासित नहीं है तो हम वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। वास्तव में अनुशासन जो होता है वो उद्देश्य और उपलब्धि के बीच का सेतु है, यानी कि पुल है। अनुशासन में रहेंगे तभी तो हम समय से काम करेंगे। हमने सोच रखा है ऐसा करना, तो हम उसको करेंगे। अपने जीवन की दिनचर्या को हम अच्छे से बनाएंगे। और जब हमारे पास कोई अनुशासन ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? अनुशासन के बिना ना बड़ों का कहना भी नहीं मानेंगे, और टीचर जो बात करी वो भी हम नहीं समझेंगे। तो अनुशासन का जीवन में बहुत महत्व है। अगर अनुशासन हम नहीं अनुशासित हैं तो हमारा हर काम दुविधा में होगा। हमारा कोई काम हम कॉन्फिडेंटली कर ही नहीं पाएंगे, और इसके बिना अनेक समस्याएं जीवन में उत्पन्न होती है। हमारी जिम्मेदारी घटती है, दुविधा आती है, आलसपन का जन्म होता है। इसलिए बच्चों अनुशासन में हमें अवश्य रहना चाहिए, क्योंकि अनुशासन से बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती है। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। आप इस लेसन को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, डायग्राम बनाइएगा और मेहनत कीजिएगा बच्चों। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।